हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्पीड पे। देखो, तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो कार्टेशियन टाइप के जो क्वेश्चन थे, यानी कि एक्स और वाई टर्म में जो क्वेश्चन आते थे, ई के पावर एक्स और कॉस वाई साइन वाई, इस टाइप के हमने तो क्वेश्चन कर लिया। अब हमें करना है क्या, पोलर फॉर्म में। जो पोलर फॉर्म में जो क्वेश्चन है, यानी कि जो आर और थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हो, आर होगा तो उसे आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। वही कॉची रीमन यानी कि सीआर इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। यदि ये सेटिस्फाई हो गया तो एनालिटिक फंक्शन है। ये चीज़ हमें देखना है पोलर फॉर्म में। पहले हमने तो कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में, अब हमें करना है वही चीज़ पोलर फॉर्म में। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, इफ एन इज रियल सो दैट आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ये फंक्शन गिवन है, इज एनालिटिक। तो एनालिटिक प्रूफ करना है, यानी कि सीआर इक्वेशन एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन आर इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट्स डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव हमें इज दिस, ये हमें प्रूफ करना है डेरिवेटिव लाके, ठीक है। तो जो पोलर फॉर्म में है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला। बाकी सीआर इक्वेशन ही एज इट इज होता है, बात ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आर और थीटा होता है, वहाँ पे एक्स और वाई होता था। देखो पोलर फॉर्म में बात करें तो पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। ये हमारा क्या होगा, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल आर और 1 अपॉन आर माइनस में डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब देखो तो हमें पोलर फॉर्म में डिफरेंस पता चल रहा है ना, यहाँ पे आर है, थीटा है, वहाँ पे एक्स और वाई था, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ये फंक्शन हमारा है और ये हमारा फंक्शन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी लिख सकते हैं। ये डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और एफ जेड भी लिख सकते हैं। हमने इसे मल्टीप्लाई किया और इसे मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग। तो हमने देखा एक रियल टर्म आ रहा है, एक इमेजिनरी टर्म है। रियल टर्म कौन सा होता है, जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है, और जिसमें आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी टर्म होता है। तो हमारा ये यू हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगी। आयोटा की वजह से ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। ये रियल इमेजिनरी पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। जो u है हमारा और v है उसे हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, u यहाँ पे लिख लिया और v हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो u को हम पहले क्या करते हैं, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और cos n थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, और r यहाँ पे r की पावर n यहाँ पे वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल आर निकाला तो n इंटू आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस एन थीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और आर की पावर एन यहाँ पे वेरिएबल है। ये आपको बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखो कॉस एन थीटा हो गया। अब दूसरा बात करें, डेल यू अपॉन डेल थीटा, यहाँ पे क्या आर की पावर एन यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट, और ये वेरिएबल माना जाएगा। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया तो साइन एन थीटा हो गया, और फिर एन थीटा का किया तो एन हो गया। अब देखो आगे बात करें तो हम क्या करते हैं, ये तो आगे मल्टीप्लाई, ये एन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आगे आ जाएगा। नेगेटिव कॉस थीटा का तो पता ही होगा ना, नेगेटिव होता है साइन थीटा। अब v के लिए करते हैं, तो v के लिए हमने लिख लिया, v की वैल्यू हमारी ये है। तो v के लिए हमने देखा तो अब क्या है, r की पावर n वही वेरिएबल और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखा ये कांस्टेंट हमारा है और ये वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन किया तो सेम एज इट इज वही हो जाएगा, n इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या हो, ये वाला कांस्टेंट माना जाएगा और जो थीटा वाला टर्म है वो वेरिएबल माना जाएगा। तो आर की पावर n एज इट इज हो जाएगा, और बाकी ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या कॉस एन थीटा, और फिर एन थीटा का करेंगे तो n हो जाएगा, बस उसे मल्टीप्लाई करके अब आगे हमें लिखना है तो हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब देखो बात करें, ये तो हमारा हो गया, जो हमने जो निकाले डेल यू अपॉन डेल आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये सब जो वैल्यू है हमने तो निकाली। अब हमें सीआर इक्वेशन में रखना है क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। यदि इक्वल आ गया तो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा हमारा, इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो देखते हैं, इक्वल लाते हैं इसे, दोनों को वैल्यू पुट करते हैं। जो देखो तो उसमें क्या करते थे हम, एनालिटिक फंक्शन और डेरिवेटिव के लिए क्या करते थे हम, जो एफ जेड फंक्शन होता था u प्लस आई वी, वहाँ पे उसी का डिफरेंशिएशन कर लेते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये डेल यू अपन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपन डेल एक्स, तो वैल्यू पुट कर देते थे और हमारा डेरिवेटिव आ जाता था। पर यहाँ पे क्या है, पोलर फॉर्म में थोड़ा सा फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है, बाकी ज़्यादा नहीं है, चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो हम देखेंगे वो भी कैसे लाते हैं अपना। तो देखो बात करें ये u प्लस आई वी, और जैसे कि उसमें क्या होता है, डेल यू अपन डेल एक्स डेल बी अपन डेल वाई, और ऐसे डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल एक्स होता था वहाँ पे फॉर्मूला सीआर इक्वेशन के लिए। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना, बस वो बना देते। देखो हमें ये प्रूफ करके लाना है, जो सीआर इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें पहले सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो डेल यू अपन डेल आर ये फॉर्मूला है, और मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये हमारा फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला है। अब देखो ये हमने वैल्यू अब रख दिया, ठीक है। देखो ये 1 अपन आर फॉर्मूले ही में है, ठीक है, ये 1 अपन आर फॉर्मूला हमने ये वैल्यू रख दिया। कॉस थीटा एन थीटा, कॉस एन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या है, ये r की जो वैल्यू है 1 अपॉन r ऊपर जाएगा ना, ये cos थीटा एन थीटा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन r जो है, ये r की वैल्यू ऊपर जब जाएगी तो n माइनस 1 हो जाएगा ना, तो r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों कट गए 1 इक्वल टू 1 हो गया।
तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें ये देखना है ये इक्वल आ रहा है कितने, डेल वी अपॉन डेल आर, तो हमने ये वैल्यू रख दी। और 1 अपॉन आर जो है यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले में है, डेल यू अपॉन डेल थीटा का वैल्यू हमें पता है। तो ये तो देखो यहाँ से क्या हुआ, साइन थीटा फिर कट जा कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम 1 अपॉन आर ध्यान में रखना माइनस में है 1 अपॉन आर, ठीक है। तो देखो क्या करें हम यहाँ पे साइन एन थीटा और साइन एन थीटा कैंसिल कर दें, ठीक है। अब देखो फिर 1 अपॉन आर, देखो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस में प्लस हो जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n-1, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब देखो बात करें जो इसका डेरिवेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला, हमें ये प्रूफ करके लाना है ना, शेयर क्वेश्चन सेटिस्फाई तो हो गया, अब हमें डेरिवेटिव लाना है, यानी कि डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अलग से लगाएंगे। शेयर क्वेश्चन सेटिस्फाई तो एनालिटिक फंक्शन तो हमारा हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो इसका डेरिवेटिव लाना है, तो डेरिवेटिव के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताता हूँ, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा फॉर्मूला है उसके लिए, देखो ये हमारा डेल वी अपॉन डेल जेड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और डेल वी इंटू में डेल वी अपॉन डेल आर, ये हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में तो सिंपल सा होता था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है ना डेल वी, वो फंक्शन उसी का डेरिवेटिव करना है, डेल वी अपॉन डेल आर करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमने क्वेश्चन में ही दे रखा था, जो डब्ल्यू और एफ जेड की वैल्यू जो थी, ये देखो यहाँ पे ये पहले से गिवन है हमारे पास। ये जो W की वैल्यू हमें पहले ही एफ जेड की वैल्यू में पहले से गिवन है, उसी हमें क्या करना है, जो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। R के रिस्पेक्ट में इसे ही डिफरेंशिएशन करना है और वहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे R के रिस्पेक्ट में अपना जो फंक्शन था उसे R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और बाकी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा जो है कांस्टेंट माना जाएगा, हमें R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, तो ये R के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, तो n आगे आ गया और n इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा ये आ गया। अब क्या करना है, हमें डेल वी अपॉन डेल डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू पता चल गई ना। अब हमें इसमें पुट करना, कुछ नहीं करना, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा तो ये है ही, हमने क्या करना यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये तो हमने पुट कर दिया। अब देखो कुछ नहीं, ये जो n इंटू आर की पावर n-1 इसे आगे ले लो, इसे हमने क्या किया, इसे आगे ले लिया और बाकी ये जो दो इसे हमने आगे ले लिया और ये दोनों वैल्यू को हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया, ठीक है। तो हमें हमारा जो देखो डेरिवेटिव लाना था ना, यही प्रूफ करके लाना था हमें। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव इसका प्रूफ करके यही लाना था। तो हम देखते हैं क्या प्रूफ करके लाना था हमें। तो देखो हमने देखा जो डेरिवेटिव प्रूफ करके यही लाना था, तो हमारा तो ये डेरिवेटिव आ गया। बस आप ध्यान में रखना, जो कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में फॉर्मूले थोड़े से चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, वही डिफरेंशिएशन सेम है, एक्स और यहाँ पे थीटा है, आर है, वाई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना। बाकी इसके PDF चाहिए आपको तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हो, देखो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी, हेल्पफुल हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि न्यू वीडियो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।